अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कभी इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा था कि जो मेरी आंखों से ख्वाब देखो, जो मेरी आंखों से ख्वाब देखो, तो एक भी शब न सो सकोगे। जो मेरी आंखों से ख्वाब देखो तो एक भी शब न सो सकोगे, कि लाख चाहो ना हंस सकोगे, हजार चाहो न रो सकोगे। कि ख्वाब क्या है, अजाब है ये। कि ख्वाब क्या है, अजाब है ये। मेरे दुखों की किताब है ये। रिफाकतें इनमें छूटती हैं, मोहब्बतें इनमें रूठती हैं, पनपती हैं इनमें वहशतें सी, अजियतें इनमें रूठती हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब के इन चंद अशआर के साथ इस प्रोग्राम की मैं खूबसूरत शुरुआत करता हूं। और आज इस खूबसूरत महफिल में जो शोरा इकराम, जो कवि आपके बीच तशरीफ लाए हैं, वो बहुत ही मोतबर नाम है जिनसे आप बखूबी वाकिफ हैं। मैं तो उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे, मेरे इस प्रोग्राम जिसका उन्वान है कुछ शेर उनके लिए, कीमती वक्त दिया। हमारे भी जनाब डॉक्टर सुरेश अवस्थी साहब जो कानपुर से हैं, वहीं उनके साथ उर्दू शायरी का बहुत बड़ा नाम जनाब अज़्म शाकरी साहब हमारे बीच हैं। डॉक्टर सुरेश अवस्थी साहब सिर्फ और सिर्फ गीत गजल तक ही महदूद नहीं, जनाब डॉक्टर सुरेश अवस्थी साहब कविता या कवि सम्मेलन तक ही महदूद नहीं। मैं तो यूं कहूंगा कि डॉक्टर सुरेश अवस्थी साहब ने दोहों पर भी बहुत काम किया है। गद्य और पद, नस्र में भी बहुत काम किया है और गजल पर भी बहुत काम किया है। जनाब डॉक्टर सुरेश अवस्थी साहब के जब दोहे सुनते हैं तो मुझे निदा फाजली साहब का एक दोहा याद आता है कि सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। आइए मैं उस फकीर से आपकी मुलाकात कराता हूं, जो कविता का फकीर है, जो गजल का फकीर, जो मिजाज का फकीर है, यानी कि संत है कविता के नाम पर, जनाब डॉक्टर सुरेश अवस्थी साहब। यूं तो डॉक्टर सुरेश अवस्थी साहब का जन्म 15 फरवरी 1953 पर कानपुर देहात में हुआ। उन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी, तमाम किताबें आपकी लाइब्रेरी को रोशन करती हैं। मुझे जहां तक याद आता है कि डॉक्टर सुरेश अवस्थी साहब की किताब आंधी बरगद और लोग चप्पा चप्पा चलकर चले, नो टेंशन, सब कुछ दिखता है। जी हां, एक ऐसा कवि डॉक्टर सुरेश अवस्थी। मैं तो यूं कहूंगा कि डॉक्टर सुरेश अवस्थी साहब को आवाज दो उससे कबल मुझे मुनीर नियाजी साहब ने कभी कहा था, अदब की बात है वरना मुनीर सोचो तो। अदब की बात है वरना मुनीर सोचो तो। जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है, जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है। बशीर बद्र साहब ने कभी यूं भी कहा था कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। लेकिन सच यह है, डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने कभी कहा था कि फूल सा कुछ कलाम और सही, फूल सा कुछ कलाम और सही, एक गजल उसके नाम और सही, उसकी जुल्फें बहुत घनेरी हैं, उसकी जुल्फें बहुत घनेरी हैं, एक शब का कयाम और सही। जी हाँ, एक ऐसी शब, एक ऐसी शाम, एक ऐसी संध्या, एक ऐसी इवनिंग जिसमें मोहब्बतों की बारिश होगी, मोहब्बतों की बात होगी, गजल की बात होगी। आज हमारे बीच डॉक्टर सुरेश अवस्थी साहब के साथ उर्दू शायरी का बहुत ही बड़ा नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर हमारे साथ अज़्म शाकरी साहब तशरीफ रखते हैं। आइए हम अज़्म शाकरी साहब तक पहुंचे। जाहिर सी बात, हमारे पास दो कद्दावर, दो कलमकार। मैं सबसे पहले गुजारिश करना चाहता हूं जनाब डॉक्टर सुरेश अवस्थी साहब से कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। जनाब डॉक्टर सुरेश अवस्थी साहब। प्रिय भाई हाशिम फिरोजाबादी जी, आपको नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आपने कुछ शेर उनके लिए इस पटल पर मुझे गज़ल के माध्यम से कुछ गुफ्तगू करने का मौका दिया है। आप मुशायरों में, हिंदी कवि सम्मेलनों में बराबर रूप से सराहे जाते हैं, प्रशंसा पाते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं और आप गीत गज़ल दोनों को बहुत सलीके से कहते हैं। मैं बहुत ही सम्मान भी करता हूं, आपको बहुत प्यार भी करता हूं, इसलिए आपको आभार देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। आइए कुछ गज़लों के माध्यम से मैं कुछ बातें निवेदित करता हूं। पहले गज़ल के लिए, गज़ल की यात्रा के लिए दो पंक्तियां ये सुनिएगा कि जाने कितने रास्ते तय करके आई है गज़ल, जाने कितने रास्ते तय करके आई है गज़ल,
अब हमारे घर में आके मुस्कुराई है गज़ल, अब हमारे घर में आके मुस्कुराई है गज़ल। आइए ये गज़ल गज़ल के लिए पढ़ता हूँ। ये गज़ल आपका लक्ष्य भी हो सकता है, ये गज़ल जो मैं कहने जा रहा हूँ वो गज़ल भी हो सकती है, और ये गज़ल आपकी सब अपने श्रोताओं की वो भी हो सकती है। गज़ल कहने में बहुत कुछ खोना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब आती है गज़ल। तो एक गज़ल सुनिएगा, कुछ शेर पढ़ता हूँ और ये कहता हूँ कि हर खुशी बीमार कर ली एक गज़ल के वास्ते, हर खुशी बीमार कर ली एक गज़ल के वास्ते, ज़िंदगी दुश्वार कर ली एक गज़ल के वास्ते, ज़िंदगी दुश्वार कर ली एक गज़ल के वास्ते। और शेर सुनिएगा कि मेरे उनके दरमियाँ था मुद्दतों से कुछ नहीं, मेरे उनके दरमियाँ था मुद्दतों से कुछ नहीं, अब खड़ी दीवार कर ली एक गज़ल के वास्ते, अब खड़ी दीवार कर ली एक गज़ल के वास्ते। और शेर सुनिए कि उम्र भर जो भीड़ से बचते रहे हैं देखिए, उम्र भर जो भीड़ से बचते रहे हैं देखिए, शख्सियत बाजार कर ली एक गज़ल के वास्ते, शख्सियत बाजार कर ली एक गज़ल के वास्ते। उम्र भर जो भीड़ से बचते रहे हैं देखिए, शख्सियत बाजार कर ली एक गज़ल के वास्ते। और कोशिशों के बाद भी पहुंचा न साहिल के करीब, कोशिशों के बाद भी पहुंचा न साहिल के करीब, हर लहर पतवार कर ली एक गज़ल के वास्ते, हर लहर पतवार कर ली एक गज़ल के वास्ते। और ये शेर सुनेगा कि मानता हूँ मानता हूँ मानता हूँ इश्क है एक आग का दरिया मगर, मानता हूँ इश्क है एक आग का दरिया मगर, ये नदी भी पार कर ली एक गज़ल के वास्ते, ये नदी भी पार कर ली एक गज़ल के वास्ते, हर खुशी बीमार कर ली एक गज़ल के वास्ते, ज़िंदगी दुश्वार कर ली एक गज़ल के वास्ते। आइए गज़ल और पढ़ता हूँ कि हर शाम नए घर में बसाए गए हैं हम, हर शाम नए घर में बसाए गए हैं हम, और आँखें खुली तो राह में पाए गए हैं हम, हर शाम नए घर में बसाए गए हैं हम, आँखें खुली तो राह में पाए गए हैं हम। और शेर सुनिएगा, कुछ कह दिया ज़ुबान ने कुछ आँख ने कहा, कुछ कह दिया ज़ुबान ने कुछ आँख ने कहा, फिर भी बहुत से दर्द छुपाए हुए हैं हम, फिर भी बहुत से दर्द छुपाए हुए हैं हम। और उनके महल में रोशनी कुछ और तेज हो, उनके महल में रोशनी कुछ और तेज हो, इस ख्याल से दियों में जलाए गए हैं हम, इस ख्याल उनके महल में रोशनी कुछ और तेज हो, बुझते दियों के साथ जलाए गए हैं हम। और ये भी तो बेज़ुबान हैं कोई ख़रीद ले, इस ख्याल से मेले में घुमाए गए हैं हम, इस ख्याल से मेले में घुमाए गए हैं हम। और शेर सुनिएगा कि हालांकि कत्लगाह लिखा है यहाँ नहीं, हालांकि कत्लगाह लिखा है यहाँ नहीं, लेकिन पता है किस लिए लाए गए हैं हम, लेकिन पता है किस लिए लाए गए हैं हम। आइए कुछ शेर और सुनाता हूँ गज़ल के, और ये कहता हूँ कि समय का साथ सच का हो तो सच उपहार देता है, समय का साथ सच का हो तो सच उपहार देता है, अगर झूठों की हो संगत तो वो दुत्कार देता है, अगर झूठों की हो संगत तो वो दुत्कार देता है, वो अक्सर झूठे लोगों को डुबो देता है दरिया में। सिर्फ सुनना कि वो अक्सर झूठे लोगों को डुबो देता है दरिया में, वो सच को पार लगने के लिए पतवार देता है। गुलों से बात करने में जो बेअदबी बरतते हैं, गुलों से बात करने में जो बेअदबी बरतते हैं, नियत में उनके ईश्वर बस नुकीले खार देता है। और से कहा है कि बुजुर्गों को जो दुलगाते हैं बच्चों की तरह अक्सर, बुजुर्गों को जो दुलगाते हैं बच्चों की तरह अक्सर, खुदा उनको ही खुश रहने के सब आसार देता है। और आखिर से सुनिएगा, मैंने कहा कि तुम अपने मैं को मारो और मन से मान लो उसको, तुम अपने मैं को मारो और मन से मान लो उसको,
मोहब्बत का वही सबसे बड़ा मेयार देता है, मोहब्बत का वही सबसे बड़ा मेयार देता है, मोहब्बत का वही सबसे बड़ा मेयार देता है। आइए एक गीत के कुछ बंद पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज गर्मी बहुत है और मैं बादलों से एक निवेदन कर रहा हूँ गीत के माध्यम से, और ये कहता हूँ, तहत में पढ़ता हूँ कि प्यास धरती की बढ़ी है आओ बादल, प्यास धरती की बढ़ी है आओ बादल, आश छाया की बड़ी है छाओ बादल, आज छाया की बड़ी है छाओ बादल। बंद सुनना कि पीपलों के पड़ गए परिधान पीले, निर्जला उपवास पर है धूप लगती, पीपलों के पड़ गए परिधान पीले, निर्जला उपवास पर है धूप लगती, खिलखिलाकर हंस रही है धूप ऐसे, पोखरों का यूं लगे उपहास करती, पोखरों का यूं लगे उपहास करती, तरस खाओ मोर के मन की व्यथा पर, तरस खाओ मोर के मन की व्यथा पर, इंद्रधनुषी छटा अब बिखराओ बादल, प्यास धरती को लगी है आओ बादल, प्यास धरती को लगी है आओ बादल। और आगे का बंद सुनिएगा। छा रहे हैं धूल के उड़ते बवंडर, नवचरों के पंख सिमटे घोंसलों में, छा रहे हैं धूल के उड़ते बवंडर, नवचरों के पंख सिमटे घोंसलों में, दादुओं की पांत दिखती बीत रागी, पथिक का उत्साह टूटा हौसलों में, पथिक का उत्साह टूटा हौसलों में, भट्ठियों से घर हमारे दिखे व्याकुल, भट्ठियों से घर हमारे दिखे व्याकुल, इतनी बेरहमी मत दिखलाओ बादल, प्यास धरती को लगी है आओ बादल, प्यास धरती को लगी है आओ बादल। और अंतिम बंद सुनेगा। तप रहा तन मन पड़ा घायल हमारा, तप रहा तन मन पड़ा घायल हमारा, अधर सूखे आंख का पानी मरा है, दिख रहे हैं मंजर झुलसते इस तरह से, मन हिरन अब स्वयं से डरने लगा है, रेत के मुंह को छुपाए, रेत में मुंह को छुपाए, नदी तट भी कह रहे हैं मत तरसाओ बादल, प्यास धरती को लगी है आओ बादल, प्यास धरती को लगी है आओ बादल, आज छाया की बढ़ी है छाओ बादल, प्यास धरती को लगी है आओ बादल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके बाद अब उस शायर को आवाज देते हैं, उस शायर से गुजारिश करते हैं, उस शायर के हुजूर चलते हैं जिसने सिर्फ और सिर्फ शायरी को, जैसे शायरी, कविता, गजल, मैं तो अर्ज कर दूं कि अगर हम मुल्क से अगर सेलेक्टेड शायर जिन्होंने गजल पर काम किया, जिन्होंने गजल को जिया है, अगर सेलेक्टेड नाम कुछ नाम अगर ढूंढेंगे तो उसमें हम कहीं ना कहीं जनाब आज़म शाकरी साहब को जरूर पाएंगे। मुझे वसी साहब की एक नज्म याद आती है। वसी शाह साहब ने कभी कहा था, तुम कहती हो तुम्हें फूलों से मोहब्बत है, पर जब फूल खिलते हैं तुम उसे तोड़ लेती हो। तुम कहती हो कि तुम्हें बारिश से मोहब्बत है, लेकिन जब बारिश होती है तो तुम छुपती फिरती हो। तुम कहती हो कि तुम्हें हवा से मोहब्बत है, पर जब हवा चलती है तुम खिड़कियां बंद कर लेती हो। मैं डर सा जाता हूं, मैं डर सा जाता हूं वसी, जब तुम कहती हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। जी हां, वसी साहब की इस खूबसूरत नज्म से मैं जिस शायर के हुजूर पहुंच रहा हूं, आप समझ सकते हैं कभी उसी शायर ने कहा था कि उससे मिलने की जुस्तजू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है और वो मेरे रूबरू भी है। हमने सोचा था दिल जला डालें, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है। जी हां, जब मैं आज़म शाकरी साहब को सोचता हूं या उन्हें महसूस करता हूं या उनको आवाज देना चाहता हूं तो मुझे कैफ भोपाली साहब के का एक मतला याद आता है। कैफ भोपाली साहब ने कहा था, तुझे कौन जानता था मेरी दोस्ती से पहले, तुझे कौन जानता था मेरी दोस्ती से पहले, तेरा हुस्न कुछ नहीं था मेरी शायरी से पहले। जी हां, जनाब आज़म शाकरी साहब एटा गई दोबारा से। तो दोस्तों आदाब। आज भाई छोटे भाई हाशिम फिरोजाबादी के चैनल पर उनकी मोहब्बतों के साथ चंद अशार और एक गज़ल के साथ हाजिर हूँ। मतलब मुलाज़ा फरमाइए। पलक से आंसू जुदा हुआ है, पलक से आंसू जुदा हुआ है, तमाम जंगल हरा हुआ है, तमाम जंगल हरा हुआ है, कहाँ कहाँ पर मैं सर झुकाऊं,
कहाँ कहाँ पर मैं सर झुकाऊं, जिसे भी देखो खुदा हुआ है, जिसे भी देखो खुदा हुआ है। एक मतलब दूसरी शेर और मुलाजा फरमाएं। दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ, दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ। गौर से देख मेरी जान मैं क्या लाया हूँ, गौर से देख मेरी जान मैं क्या लाया हूँ। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस शहर को आँखों में बसा लाया, लेकिन उस शहर को आँखों में बसा लाया हूँ। उम्र भर जिसने लगाया मेरे ज़ख्मों पे नमक, उम्र भर जिसने लगाया मेरे ज़ख्मों पे नमक, मैं उसी शख्स के ज़ख्मों की दवा लाया हूँ, मैं उसी शख्स के ज़ख्मों की दवा लाया हूँ। एक गज़ल के कुछ शेर मुलाज़ा फरमाए तरन्नुम में। आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं, आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। शेर मुलाजा हो। इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं, अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं। ये शेर सुने बतौर खास। उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं। और ये शेर भी समाज फरमाए। अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा है लोग, अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा है लोग, लग रहा है ज़मीं पर खुदा ही नहीं, लग रहा है ज़मीं पर खुदा ही नहीं। और ये आखिरी शेर समाज फरमाए। खुद को हर शय में खुद आ रहा हूँ नजर, खुद को हर शय में खुद आ रहा हूँ नजर, और कहाँ हूँ ये मुझको पता ही नहीं, और कहाँ हूँ ये मुझको पता ही नहीं, आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आज़म शाकरी साहब, आपने मुरस्सा कलाम वो शायरी सुनाई जो हमारे शौराए के, हमारे इस प्रोग्राम के सुनने वालों को मुशायरा और इंटरनेट पर मुश्किल से हासिल होती है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और जाते जाते मैं यूं कहूंगा, कभी मुनीर नियाजी ने कहा था कि जो भी घर से जाता है, जो भी घर से जाता है ये कहकर ही जाता है, जो भी घर से जाता है ये कहकर ही जाता है, देखो मुझको भूल न जाना।
जो भी घर से जाता है ये कहकर ही जाता है, देखो मुझको भूल न जाना, मैं फिर लौट के आऊंगा। मैं अर्ज कर दूं इन मुनीर न्याजी के 4 मिसरों से कि जी हां, हमको भूल मत जाना। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके बीच फिर हाजिर हो रहा हूं शौर्य इकराम को लेकर, उन कवियों को लेकर जिन्होंने कविता पर, शायरी पर काम किया है। जी हां, मैं फिर से शौर्य इकराम का शुक्रिया और आप सभी का शुक्रिया करता हूं कि प्लीज जिस चैनल पर आप देख रहे हैं हाशिम फिरोजाबादी यूट्यूब चैनल पर, ये प्रोग्राम आपका हौसला, आपके मेल्स, आपके मैसेजेस हमको हौसला देते हैं और हम उन शौर्य इकराम को आपके बीच ला रहे हैं जो बहुत जल्दी से हासिल नहीं होते हैं। बहुत शुक्रिया, आदाब।